हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत जो सॉयल साइंस है उसका पार्ट 7 देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पोषक तत्वों से होने वाले कमी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पादप पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। तो हरितमाहीनता, जिसको क्लोरोसिस कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की पत्तियों का जो है पूर्ण पीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधा के जो पत्तियां होता है वो पूरा पीला पड़ जाता है। जैसे नाइट्रोजन की कमी से जो है पुरानी व सफ़ेद जो है सबसे जो है निचली पत्तियों का जो है हरितमाहीन हो जाता है, और सल्फर व कॉपर की कमी से जो है नई व ऊपरी जो है पत्तियों का हरितमाहीनता होता है, हरा रंग उड़ जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है कि पुरानी व सबसे निचली पत्तियों, और सल्फर व कॉपर की कमी से नई व ऊपरी पत्तियों में ये समस्याएं होती हैं। और फिर है मध्य सिरा हरितमाहीनता, इंटरवेनल क्लोरोसिस। इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की पत्तियों में सिराओं के मध्य का जो है पीला पड़ जाता है व सिराओं का हरा रह जाता है। सिराओं के मध्य भाग में क्या होता है, पीला पड़ता है और सिराओं का जो है हरा रह जाता है। और जैसे मैग्नीशियम की कमी से जो है पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर जो है मध्य सिरा में हरितमाहीनता होता है, व Fe तथा मैग्नीज की कमी से नई व ऊपरी पत्तियों के मध्य जो है हरितमाहीनता होता है, क्लोरोसिस हो जाता है। तो मैग्नीशियम की कमी से पुरानी व निचली पत्तियों में होता है, और जबकि Fe तथा मैग्नीज की कमी से ऊपरी और जो है नई पत्तियों में होता है। अब पोषक तत्वों की भूमिका। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या है, तो पर्णहरित का द्वितीय घटक जो पौधे में जो है हरेपन को बढ़ाता है। तो ये क्या है, पर्णहरित का द्वितीय घटक है, और जो क्या बढ़ाता है, तो पौधे में हरेपन को बढ़ाता है। अब प्रोटीन जैसे अमीनो एसिड आ गया व न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में जो है आवश्यक है। प्रोटीन, अमीनो एसिड व न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में यह आवश्यक है, और पौधों की जो है वृद्धि जो है वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाता है ये। अब कमी के लक्षण क्या है, नाइट्रोजन की कमी से जो है पौधे की नीचे और जो है पुरानी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं व सूख जाती हैं, और पत्तियों में वी आकार की हरितमाहीनता, वी शेप जो क्लोरोसिस है वो हो जाता है। और नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है, और नाइट्रोजन की कमी से पौधों में स्टारवेशन डिजीज, भूखा रोग हो जाता है। और नाइट्रोजन की अधिकता से फूल गोभी में होलोस्टेम हो जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी से जो है फूल गोभी में बटनिंग होता है, और अधिकता हो जाएगी तो होलोस्टेम हो जाएगा। नाइट्रोजन कहाँ इम्पैक्ट करता है, तो पौधों की निचली एवं जो है पुरानी पत्तियों पर जो है इसका इम्पैक्ट दिखता है। अब फास्फोरस का कार्य। फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड निर्माण के लिए आवश्यक अंग है, और पौधों की जड़ों के विकास व फैलाव को जो है बढ़ावा देता है, और पौधों को आकार प्रदान करता है, व दलहनी फसलों में गांठों का जो है निर्माण बढ़ाता है, और पौधों में
कलियों, फूलों, बीजों एवं फलों के विकास में मदद करता है। यह पौधों में दानों के बनने एवं परिपक्व होने के लिए आवश्यक है और भूसे की तुलना में दाने के अनुपात को जो है बढ़ाता है और ऊर्जा का जो है संग्रहण का कार्य करता है एटीपी एडीपी में। और फास्फोरस को एनर्जी मुद्रा, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो फास्फोरस क्या करता है कि पौधों के जड़ों के विकास और फैलाव में जो है कार्य करता है। फास्फोरस जो है न्यूक्लिक एसिड निर्माण में जो है आवश्यक अंग है और पौधों में जो है कलियों, फूलों, बीजों व फलों के विकास में मदद करता है, पौधों को आधार प्रदान करता है और दलहनी फसलों में गांठों का निर्माण करता है और भूसे की तुलना में जो है दाने का जो है अनुपात को बढ़ाता है। अब फास्फोरस की कमी का लक्षण क्या है? तो फास्फोरस की कमी से पौधों की जो है निचली मतलब नीचे की ओर और पुरानी पत्तियां जो हैं गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। नाइट्रोजन की कमी से पीली हो जाएंगी, लेकिन फास्फोरस की कमी से गहरे हरे रंग की हो जाएंगी, जो बाद में लाल, पर्पल या बैंगनी या पीतल रंग की हो जाती हैं। फास्फोरस की कमी से जड़ों का विकास रुक जाता है और फास्फोरस की कमी से पत्तियां जो है हंसिया आकार की हो जाती हैं। और फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से जो है पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। इसे की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और इसकी कमी से जो है पौधों की पत्तियों में ब्रॉन्जी लक्षण यानी पत्तियों का समय से पहले जो है पककर गिरना दिखाई देता है। तो फास्फोरस की कमी से क्या होता है, पौधे की पत्तियां कौन से भाग जो है इम्पैक्ट करता है? तो ये जो निचली पत्तियां हैं और पुरानी पत्तियां वो गहरे हरे रंग की हो जाती हैं, जो बाद में लाल रंग की या बैंगनी रंग की या पीतल रंग की हो जाती हैं। और जड़ों का विकास रुक जाता है, पत्तियां हंसिया आकार का हो जाता है और फास्फोरस को की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और पोटेशियम जो है रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के नियमन यानी कि खुलना व बंद होने की क्रियाविधि हेतु आवश्यक अंग है और पौधों को सूखे से बचाना व वाष्पोत्सर्जन की दर को जो है कम करता है। यह पौधों में बीमारियों व कीटों के प्रति सहिष्णुता व प्रतिरोधकता बढ़ाता है और एंजाइम के सहकारक यानी कि कोफैक्टर के रूप में सहायक है और पौधों में आयनों के विनिमय व स्फीति दाब को जो है बनाए रखता है और पौधों में जो है शर्करा निर्माण करता है व स्थानांतरण को बढ़ाता है और पौधों में गुणवत्ता प्रदान करने वाला पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो पोटेशियम में क्या है, रंध्रों के नियमन यानी कि खुलना व बंद होने की क्रियाविधि के लिए आवश्यक अंग है और ये पौधे को सूखे से बचाना व वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है और बीमारियों के प्रति जो है सहिष्णुता व प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। और कमी के लक्षण क्या है, पुरानी एवं निचली पत्तियों के किनारे जो है सूख कर भूरे पड़ जाते हैं व जली हुई जैसी दिखाई देती है और पत्तियों का आकार जो है छोटा होता है और वृद्धि रुक जाता है और पौधों की पत्तियों के ऊतक जो है मर जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है। और लग्जरी जो है कंजप्शन में पौधों में जो है पोटेशियम की अधिकता के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है। पोटेशियम कम रहेगा तो भी उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। और हिडन हंगर, पौधों में पोटेशियम की कमी के बावजूद भी जब लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो उसे हिडन हंगर कहते हैं। पोटेशियम की कमी है पौधे में लेकिन फिर भी उसके लक्षण जब उत्पन्न नहीं होते हैं तो उसे हिडन हंगर कहते हैं। अब कैल्शियम जो है कोशिका भित्ति का एक अनिवार्य अंग है। यह कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। इसकी कमी से शीर्ष कलिकाओं
का मरना व हुक जैसा दिखाई देता है। शीर्ष कलिकाएँ जो है वो मर जाती हैं और हुक की तरह दिखाई देती हैं। यह पौधे में अगतिशील होने के कारण मेरिस्टेम ऊतक व शीर्ष कलिका पर जो है कमी के लक्षण जो है सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। और टमाटर में जो है ब्लॉसम एंड रॉड BER हो जाता है और टीप हुकिंग जो है बीमारी होता है। तो कैल्शियम जो है ये कोशिका भित्ति के लिए अनिवार्य अंग है और कोशिका विभाजन में भूमिका निभाता है। और कमी से क्या होता है, शीर्ष कलिकाएँ मर जाती हैं और हुक जैसी दिखाई देती हैं। और टमाटर में जो ब्लॉसम एंड रॉट होता है बीमारी, वो कैल्शियम की कमी से होता है। और टिप हुकिंग जो बीमारी है वो भी कैल्शियम की कमी से होता है। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल का जो है मुख्य घटक है। और कमी के लक्षण क्या है, पुरानी एवं निचली पत्तियों के सिराओं के मध्य जो है हरितमाहीनता यानी कि इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। और तंबाकू में सिंड्रोम बीमारी हो जाता है। और ग्रास टेटानी हाइपोमैक्सीमिया और जो है ये क्या होता है, पशुओं से संबंधित बीमारी है जो पशुओं में मैग्नीशियम की कमी युक्त चारा खाने से होती है। तो मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल का जो है मुख्य घटक है। कमी से क्या होता है कि पुरानी एवं निचली पत्तियों के सिराओं के मध्य हरितमाहीनता हो जाता है जबकि सिराएं हरी होती हैं। ठीक है। और तंबाकू में जो है सिंड्रोम बीमारी हो जाता है। फिर ग्रास टेटानी आता है, यह जो है पशु संबंधी बीमारी है। जब क्या होता है कि पशुओं को ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें मैग्नीशियम की कमी है तो उनको ग्रास टेटानी हो जाता है, जिसको हाइपोमैक्सीमिया कहते हैं। अब सल्फर तो तिलहन फसलों में तेल की मात्रा यह बढ़ाता है एवं दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है क्योंकि यह गंधक युक्त एमिनो अम्ल मिथियोनिन सिस्टीन सिस्टाइन के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो सल्फर क्या होता है, तिलहन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है और दलहन फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जो है गंधक युक्त एमिनो अम्ल मिथियोनिन सिस्टीन और सिस्टाइन के निर्माण के लिए आवश्यक है। कमी के लक्षण क्या है, तो इसकी कमी से जो है पौधों की ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है और चाय मिट्टी येलो बीमारी हो जाती है। और इसकी अधिकता से धान में अकोची जो है बीमारी हो जाती है जो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होती है। और इससे क्या होता है कि एक गैस उत्पन्न होता है जो मरी हुई मछली व सड़े हुए अंडे जैसे जो है बदबू आती है। अब आता है बोरान। बोरान जो है पौधों में परागकण के अंकुरण व प्रजनन के लिए अनिवार्य है और पौधों में पोटेशियम व कैल्शियम के अनुपात का जो है यह नियमन करता है। सब्जियों में स्वाद जो है बोरान के कारण होता है और पौधों में शर्करा रूपांतरण हेतु आवश्यक है। और सिंचाई के पानी में 3 ppm से ज़्यादा बोरान फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। 3 ही ppm होना चाहिए, उससे ज़्यादा हुआ तो नुकसानदायक होगा। अब कमी के लक्षण क्या है, यह जो है पौधे में अगतिशीलता होने के कारण पौधे की जो है ऊपरी नई कलिकाओं पर जो है कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। बोरान की कमी से जो है फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है और टमाटर में फलों का फटना बोरान की कमी से होता है। और नींबू वर्गीय फलों का सख्त होना ये भी बोरान की कमी से होता है। और अंगूर में जो है हैंड एंड चीक रोग बोरान की कमी से होता है। और पॉलन स्टेरिलिटी जो है जो गेहूं में होता है वो भी बोरान की वजह से होता है। और हार्ट रॉट
शुगर बीट का जो है ये भी बोरान की कमी से होता है। और टॉप जो सिकनेस होता है टोबैको में, ये भी बोरान की कमी से होता है। तो बोरान की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग, टमाटर के फलों का फटना, नींबू वर्गीय फलों का सख्त होना, अंगूर में हैंड व चिक और पॉलन स्टेरिलिटी, और उसके बाद वीट में, और हार्ट रॉट जो है शुगर बीट में, और टॉप सिकनेस तंबाकू में। अब आता है मॉलिबिडनम। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, और नाइट्रेट रिडक्टेज फेज और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो है आवश्यक घटक होता है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। और गाजर और मूली में मीठेपन के लिए जो है मॉलिबिडनम आवश्यक है। गाजर और मूली में मीठेपन के लिए कौन आवश्यक है? तो मॉलिबिडनम आवश्यक है। कमी के लक्षण क्या है? गोभी में विप्टेल रोग हो जाता है, और रिजका व नींबू में जो है पत्ती पर जो है धब्बा रोग हो जाता है। गोभी में विप्टेल रोग होता है, और रिजका व नींबू में जो है पत्ती धब्बा रोग का कारण है। अब क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होता है? यह लवणीय मृदा में उगे पौधों में पराशरीय नियमन का कार्य करता है। और क्लोरीन जो है संवेदनशील फसलें जैसे तंबाकू हो गया, आलू हो गया, गन्ना आदि है, अतः इनमें जो है क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्लोरीन क्या है? यह लवणीय मृदा में उगे पौधे में पराशरयी नियमन का कार्य करता है। और क्लोरीन जो है संवेदनशील फसलें जैसे तंबाकू, आलू, गन्ना आदि है, अतः इनमें जो है क्लोरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब लोहा Fe नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, और श्वसन में ऑक्सीजन का वाहक क्लोरोफिल में जो है मदद करता है, और विभिन्न ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। और यह कई जो है हिम और नॉन हिम आयरन एंजाइमों एवं वाहकों जिसमें साइटोक्रोम से श्वसन इलेक्ट्रॉन वाहक और जो है फेरोडॉक्सिन का एक आवश्यक घटक है। और कमी के लक्षण क्या है? मूंगफली के पौधे में ऊपरी व नई जो है पत्तियों के मध्य सिरा में हरितमाहीन हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। तो लोहा क्या है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, और श्वसन में ऑक्सीजन के वाहक और क्लोरोफिल में जो है मदद करता है, और विभिन्न ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। और यह कई जो है हिम और नॉन हिम आयरन एंजाइमों एवं वाहकों जिसमें साइटोक्रोम से श्वसन इलेक्ट्रोड वाहक और फेरोडॉक्सिन के लिए एक आवश्यक घटक है। कमी के लक्षण में क्या है? मूंगफली के पौधे में ऊपरी व नई पत्तियों के मध्य हरितमाहीनता हो जाती है। अब जस्ता जिंक। तो ऑक्सिन हार्मोन के जैविक संश्लेषण में सहायक है। तो जिंक किस में सहायक है? ऑक्सिन हार्मोन्स के जैविक संश्लेषण में। कमी के लक्षण क्या है? जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, और जिसमें धान की रोपाई के जो है 12 से 15 दिन बाद नई पत्तियों में जो है नीचे का भाग हल्का हरा व पीला होना, और बाद में जो है बादामी रंग का हो जाना होता है। और जस्ते की कमी से जो है गेहूं में ऊपरी जो है 3 से 4 पत्तियों का पीला पड़ जाता है, और मक्का में श्वेत कलिका रोग हो जाता है, और नींबू, कपास और आम में छोटी पत्ती यानी कि लिटिल लीफ रोग हो जाता है, और अमरूद में ब्राउजिंग रोग हो जाता है। तो जस्ता क्या है? ऑक्सिन हार्मोन्स के जैविक संश्लेषण में सहायक है। जस्ता की कमी से क्या होता है? धान में खैरा हो जाता है, और मक्के में वाइट बड हो जाता है यानी कि श्वेत कलिका, और नींबू, कपास और आम में लिटिल लीफ हो जाता है, और अमरूद में ब्राउजिंग हो जाता है। और धान की रोपाई के जो है 12 से 15 दिन बाद नई पत्तियों में नीचे का भाग जो है हल्का हरा व पीला होना, और बाद में जो है बादामी रंग का हो जाता है। अब मैग्नीज। तो पर्णहरित के निर्माण में मदद करता है, और प्रकाश संश्लेषण के ऑक्सीजन निकास
प्रणाली में जो है भूमिका निभाता है और एंजाइम के रूप में सहकारक का कार्य करता है। तो मैग्नीज क्या होता है, पड़हरित के निर्माण में मदद करता है। और कमी क्या है, पौधों में ऊपरी व जो है नई पत्तियों के मध्य सिरा हरितमाहीनता हो जाती है और जौ में ग्रे स्पाइक्स रोग हो जाता है और गन्ने में जो है पहाला ब्लाइट हो जाता है, पहाला झुलसा, और मटर में मार्स रोग हो जाता है, मार्स स्पॉट, और अधिकता से जो है कपास में क्रिंकल लीफ बीमारी हो जाता है। अब कॉपर, तो कॉपर जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को नियमितता जो है प्रदान करता है, एंजाइमों की जो है क्रियाशीलता बढ़ाता है और प्रकाश संश्लेषण में साइटोक्रोम्स, ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड और ऑक्सीडेज, उसके बाद लैक्टेज सहित जो है महत्वपूर्ण एंजाइमों के घटक के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से पौधों की ऊपरी व नई पत्तियों में क्लोरोसिस रोग होता है और इसकी कमी से जो है नींबू वर्गीय पौधों में रोजेट, गमोसिस रोग और नींबू में जो है डाईबैक रोग हो जाता है। तो कॉपर जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को नियमितता प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण में साइटोक्रोम, ऑक्सीडेज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज और लैक्टेज सहित जो है महत्वपूर्ण एंजाइमों के घटक के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से पौधों की ऊपरी व नई पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है और इसकी कमी से जो होता है नींबू वर्गीय पौधों में जो है रोजेट, गमोसिस रोग और नींबू में जो है डाईबैक रोग हो जाता है। और पोषक तत्व एक कमी के सूचक है, तो नाइट्रोजन की कमी का सूचक कौन है, तो फूल गोभी और बंद गोभी है, जिसको पात गोभी कहते हैं। और फास्फोरस की कमी का सूचक क्या है, सरसों है। पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी का सूचक आलू है और सोडियम की कमी का सूचक चुकंदर है। बोरान की कमी का सूचक सूरजमुखी है। लोहा की कमी का सूचक ज्वार है और मैग्नीज की कमी का सूचक जई है। तांबा की कमी का सूचक गेहूं है। तो नाइट्रोजन कैल्शियम की कमी का सूचक फूल गोभी है और बंद गोभी है। फास्फोरस की कमी का सूचक सरसों, पोटेशियम मैग्नीशियम की कमी का सूचक आलू, सोडियम का चुकंदर, बोरान का सूरजमुखी, लोह का ज्वार, मैग्नीज का जई, तांबा का गेहूं। अब आवश्यक पोषक तत्व के मृदा परीक्षण और मूल्यों के लिए वर्ग जो है रेटिंग चार्ज। तो कार्बन जो है की यौगिक इकाई क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन है परसेंट में। और रेटिंग क्या है, निम्न कब होता है, 0.4 से जो है कम हो, मध्यम में 0.4 से 0.75 हो और उच्च में जो है 0.75 से अधिक हो। नाइट्रोजन क्षारीय केमेनोफोर और किग्रा पर हेक्टेयर में होता है। और इसके बाद रेटिंग क्या है, तो 280 से कम हो तो निम्न, अगर जो 281 से 560 हो तो मध्यम और 560 से अधिक हो तो उच्च। और फास्फोरस जो है यौगिक इकाई क्या है, ऑलसेन है किग्रा पर हेक्टेयर में। 12.5 से कम हो तो निम्न होता है और 12.5 से 25 तक हो तो मध्यम और 25 से अधिक हो तो उच्च। और पोटेशियम जो है अमोनियम एसीटेट किग्रा पर हेक्टेयर में होता है और रेटिंग में जो है अगर जो 135 से कम हो तो निम्न, 135 से 335 हो तो मध्यम और 335 से ज़्यादा हो तो उच्च। अब फसलों में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग एवं बीमारियां। तो धान में जो है जस्ते की कमी से कौन सा रोग होता है, तो खैरा होता है। मक्के में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वाइट बर्ड यानी कि श्वेत कली रोग आता है, कली रोग। और कपास में जो है जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लिटिल लीफ होता है, छोटी पत्ती रोग। अमरूद में जस्ते की कमी से कौन रोग होता है, तो ब्राउजिंग होता है। तो धान में जस्ते की कमी से खैरा, मक्के में जस्ते की कमी से श्वेत कली रोग वाइट बर्ड और कपास में जस्ते की कमी से छोटी पत्ती रोग लिटिल लीफ। अमरूद में जस्ते की कमी से ब्राउजिंग होता है। अब आम में जो है बोरान व
भट्ठों से निकलने वाली SO2 धुएं से क्या होता है, ब्लैक टिप हो जाता है। और गोभी में बोरान की कमी से हॉलो हार्ट हो जाता है या हार्ट रॉट, भूरापन जिसको ब्राउनिंग कहते हैं। रिजका में बोरान की कमी से श्वेत सीड्स रोग हो जाता है, वाइट हेड। और सब्जियों में जो है बोरान की कमी से जो होता है नेक्रोसिस होता है। और आंवला और आम में बोरान की कमी से इंटरनल नेक्रोसिस होता है। कटहल में बोरान की कमी से इंटरनल नेक्रोसिस होता है, आंतरिक ऊतक है। और चुकंदर में बोरान व Fe आयरन की कमी से जो है लोहे की कमी से हार्ट रॉट हो जाता है। और जौ में मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पैस हो जाता है। और मटर में मैग्नीज की कमी से जो है मार्स रोग होता है। और फलीदार व पत्तियों वाली सब्जियों में मैग्नीज की कमी से क्लोरोसिस होता है। और चुकंदर में मैग्नीज की कमी से जो है चित्तीदार पाहिबा रोग होता है। अब लीची में पोटेशियम की कमी से पत्तियों का जलना, लीफ बर्न होता है। और नींबू वर्गीय फल में जो है तांबे की कमी से, कॉपर की कमी से जो है डाइबैक होता है। गोभी में जो है मॉलिब्डेनम की कमी से विप्टेल होता है। और नींबू में जो है मॉलिब्डेनम की कमी से लीफ स्पॉट होता है। धान में ऑक्सीजन की कमी से टिप बर्न होता है। आलू में जो है ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट होता है। और गाजर में जो है कैल्शियम की कमी से कैविटी स्पॉट होता है। और धान फसलों में जो है कॉपर की कमी से रिक्लेमेशन रोग होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।